हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रही हैं, आप सोच रही हैं कि अब आपको माँ बनने के बारे में, अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, तो 4 बातें हैं जिसे कि आपको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे होते हैं तब तक आप अपनी लाइफ को, अपनी सेक्स लाइफ को, सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोचते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन जब कंसीव नहीं हो पाता है तो फिर आपका टेंशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है। तो एक्चुअली में कुछ जो ज़रूरी 4 बातें हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, इसे जान लीजिए। ये ख़ास रीज़न होते हैं जब अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या करने वाली हैं, तो अगर ये 4 बातें जान लेंगी तो आपका टेंशन लेवल कम रहेगा और आप सही से सही दिशा में अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर पाएंगे। तो क्या है वो 4 बातें, चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे होते हैं तब तक सब कुछ, आप अपनी लाइफ को भी, सेक्स लाइफ को भी सब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने लगते हैं तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अब मैं फ़र्स्ट टाइम रिलेशन बनाऊंगी और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मैंने सेकंड टाइम बनाया, अब मैं प्रेग्नेंट हो, 3 बार अटैम्प्ट किया, 4 बार अटैम्प्ट किया, नहीं प्रेग्नेंट हो पाए। फिर उन्हें टेंशन होनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली में सिर्फ 20 से 25% ही कपल्स होते हैं ऐसे जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। ऐसे 60 से 70% लोग होते हैं जिन्हें कम से कम या तो 1 साल या तो 2 साल लग जाता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। लेकिन इतने में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि वो ये सोच लेते हैं कि क्या मैं माँ बन नहीं पाऊँगी, मैं इतने लंबे टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि उन्हें अभी 1 साल ही हुआ है या 1.5-2 साल ही हुआ है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से और कई बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। तो ये बात सच्चाई है कि सिर्फ 20 से 25% ही कपल्स होते हैं जो कि 2-3 अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। बाकी सारे लोगों को टाइम लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। इस सच्चाई को आप जान के तब प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आप ज़्यादा खुशनुमा तरीके से और ज़्यादा आराम से आप अपनी प्रेगनेंसी को आगे ले जा पाएंगे। आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो स्ट्रेस है वो आपका कम रहेगा। दूसरी जो बात होती है कि अगर आप शादी के बाद, आपने 1 साल ट्राई किया, नहीं कंसीव कर पाए, आपने 2 साल ट्राई किया, नहीं कंसीव कर पाए, तो कुछ ऐसा ख़ास समय होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से इस चीज़ के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपकी पीरियड साइकिल है, वो उसकी लेंथ क्या है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम लोग ट्राई कर रहे होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि पीरियड साइकिल क्या होती है, लेंथ कितनी होती है और ओवल्यूशन क्या होता है। इन सब के बारे में उन्हें नहीं पता होता। जब वो 3 बार, 4 बार, 5 बार थक जाते ट्राई करके, तब फिर वो इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप, बेहतर होगा कि आप शुरू से ही चीज़ों की जानकारी रखें कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ कितने दिन की है, आपका ओवल्यूशन क्या है, कब होगा ओवल्यूशन, क्योंकि जो ओवल्यूशन प्रोसेस है वो पीरियड साइकिल लेंथ पर ही डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख कर के आप उस सही टाइम पे रिलेशन बनाएंगे तो आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे। तीसरी जो चीज़ है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए अच्छी हेल्थ का होना बेहद ज़रूरी है। कुछ भी खा लिया, बस खाने से मतलब है, इससे आपकी शरीर अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जैसा कि मैं अपने और भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी ग्रो कर पाती है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, अगर आप अंदरूनी रूप से मजबूत नहीं होंगी तो प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, और जो बेबी होगा वो भी या तो कमज़ोर होगा या तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोचो, उससे पहले अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैंने प्री प्रेगनेंसी विटामिन्स भी बताए हैं, इस पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियो भी है। आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। बाकी अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लें कि जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोचें, आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, और जब भी आप कंसीव करें तो आपको कि बेबी की अच्छी ग्रोथ हो और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो ये थी 3 खास टिप। और जो चौथी और लास्ट टिप है कि प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रही हैं या ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं, तो डेली आपको कम से कम 10 से 15 मिनट
फर्टिलिटी योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलिटी योगा से क्या, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यूट्रस है, आपका ओवरी है और फैलोपियन ट्यूब है, जब आप फर्टिलिटी योगा करते हैं तो इनमें ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। अगर कोई इनमें से कोई भी पार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी में रुकावट ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो अगर आप फर्टिलिटी योगा करते हैं, रोज़ 10 मिनट भी अगर करते हैं आप, तो इससे आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो ये अपना काम ज़्यादा अच्छे से करना शुरू कर देते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी काफ़ी हेल्प होती है। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये खुद मेरी आजमाई हुई हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इन 4 बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसा कि कमेंट करके आप लोग बताते हैं नहीं कंसीव कर पाए, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रेगनेंसी डिले होती चली जाती है। दिमाग में ये सोच करके तैयारी करें कि ज़रूरी नहीं कि मैं फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में ही कंसीव कर लूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरी बात ये है कि अपनी डाइट को अच्छा करें, अपने ओव्यूलेशन टाइम ट्रैक करें, अपनी पीरियड साइकिल को चेक करें कितने दिन की है, और डेली 10 से 15 मिनट फर्टिलिटी योगा करें। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं और आपकी प्रेगनेंसी की अच्छी ग्रोथ होती है, बेबी अच्छे से डेवलप होता है और सेफ डिलीवरी होती है। तो ये थी 4 वो खास टिप। आई एम श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक की उम्मीद आपसे करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड